त्यों जग के प्राणी सब जग सब अज्ञानी, बसे मोह मोह जंजाल। समझ गए? जैसे एक शेर है और वो जाल में फंस जाता, समझ गए? और फिर उसको भूखा प्यासा रखकर सर्कस के लोग उसको एक बाड़े में बंद कर लेते हैं। पिंजरा, सर्कस का पिंजरा देखा आपने? बड़ा कट गया, उसमें शेर रहते हैं और धीरे धीरे उस शेर की जो मानसिकता है वो बदल जाती है। ये बात बहुत मार्मिक है, मैं कह रहा हूँ, समझना, अपने साथ मिला के देखना। अब वो जो बाड़े में शेर है, पिंजरे में, मैं आपसे पूछता हूँ कि वो शेर है कि नहीं है? और वो जब कैप्टन आता है उसे कहता है चल, चल देता है, नहीं देता। समझ गए? वो कहता है नाच के दिखा, नाच के दिखा देता है ना। जैसे जैसे वो कहता है शेर वैसे वैसे। एक जंगल का शेर है, अब उससे कहो कि ये भी इसे ऐसा शेर है, इसे नचा के बता। बात को जरा ठहर ठहर के पीना, जल्दी नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ा बच्ची सुना रहा हूं, क्योंकि तुम्हें एहसास कराना है। ये वो ही शेर है, इस शेर के सामने तेरी भूख सरकती थी, बिल्कुल घबराता था, तभी तो जाल में फंसाया तुमने। क्या समझ में आती? बिना जाल में फंसाए यार आदमी, और बिना कटघरे में बंद किए तुझे नचा के बना दे। समझे ना बात? लेकिन वो शेर नाच रहा है, उसके हंटर खा रहा है, क्योंकि वह अपना सिंहत्व भूल गया, वह अपनी स्थूलता भूल गया है, अपना पराक्रम भूल गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वहां तो उसे भुलाया गया है और यहाँ जो है अनादि से भूला हुआ। वाह, बहुत बढ़िया। अंदर समझ में आ गया? उसका तो उसे भुलाया और यहाँ ये अनादि से भूला हुआ। अपने आप से पूछता हूँ कि उसको जो भुलाया गया, किसने भुलाया? सोचो, भूला तो है ना, जब तो हंटर खा रहा है या नहीं खा रहा। मैं आपको उसके समीप ले जा रहा हूँ, ये मोह क्या है, इन्हें एहसास करना। सब लोग कहते हैं मोह 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 है क्या? मोह। आप लोगों ने सुना होगा कि वो क्या करता है, वो उसके ऊपर धुरकी डाल देता, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, वो उसके वशीकरण में आ जाता है। मोहन धूल। मोहन धुल, समझे? ये मोहन धुल क्या है? जड़ की चेतन है। तो जड़ में भी इतनी सामर्थ्य है कि उसका निमित्त पाके चेतन अपना स्वरूप भूल जाए। ऐसे ही क्रम है, उसमें जो दर्शन मोह की प्रकृति है, जब उसका उदय इस आत्मा के प्रदेश में आता है, तब यह अपना स्वरूप भूल, और यहाँ तो उदय अनादिकाल से चल गया।
समझ में आई है? मैंने यहाँ आपको ये अनुमान कराया कि जैसे वो क्रूरता को लिए आदमी की हिम्मत नहीं है वो उसको खाया, और आज वो हिम्मत खा रहा। बोलो, आप देखो, कंपेरिजन करो एक ही शेर की दो परिणतियों का, आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। बोलो, ये कोई गप है? इस जीवन में आप देखते हैं कि नहीं देखते? आपको सर्कस का शेर वापस जंगल का शेर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? समझ गए? बस ये समझ लो, ये जंगल का शेर है और हम सर्कस के शेर। क्या समझ में आया? वाह, इन्होंने अपना जीवन को पहचान करके इन सर्वों की खोज को भगा दिया और अपनी पूरी सामर्थ्य और शक्ति को पर्याय में प्रेरित कर। कर्म थर-थर कांपते हैं, यहाँ बस नहीं चलेगा। लोग के देव विकार कराने में सामर्थ्य नहीं है। तो जरा एक देखे तो तुरंत विचलित हो जाते हैं, वाह कितना सुंदर मामला है। जरा सी एक भक्ति सुनते ही लहर जाते हैं, वाह आनंद आ गया, मजा आ गया। सहज ज्ञान का विकार है कि नहीं? अब अपने परिणाम अपने भीतर में मिलान करके सुनिए ये सारी देखो, तुलना करो अभी क्या होता है यहाँ और वहां क्या होता है। जगत्रय नायक मंगलदायक मंगलमय सुखकार, ये तीनों लोक के, तीनों जगत के जो तुम नायक हो, वो मार्गस्य नेतारम, नेता हो, नायक हो। मंगलदायक, मंगल को देने वाले हो, मंगलमय हो। मंगल नहीं होगा तो मंगल देवी मय होती है, इसलिए आपका मुख दिख है। ख्याल में आइए, अब सुनना मेरी बात जरा, और आपकी बात करो। तो भाव तो सबका मुक्त है, परिणति इनकी मंगलमय और मंगलदायक। समझ में आए? अपनी परिणति मंगलमय मंगलदायक नहीं है। और इनकी परिणति कौन से मंगलमय मंगलदायक है? इनकी परिणति से मेरी परिणति मंगलमय नहीं होगी। इनकी परिणति मेरे मंगलमय स्वभाव को बता रही है, तो मेरा जो मंगलमय स्वभाव है वो मेरी परिणति को मंगल। स्वभाव में जो चर्चा चल रही है आपको, इनके शरीर का भव्य संसारी करके अपने शरीर को अपने स्वरूप को ध्यान क्यों जरूरी है? आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? और भैया जिसको जगना होगा, मोक्ष जाना होगा, वो जगेगा। अब मैं गाय को विकल्प करके सोऊं?
क्या क्या बहुत मुश्किल है, ये सबको मालूम है ऐसा रहता है। बताओ 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 बताओ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, बहुत धगस रहती है। हाँ, ये देखो पीरागढ़ी से आए काम धंधा छोड़ के, और कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया, और घर में लड़ लड़ के मर मर के आते हैं, हमें मंदिर जाना है, हमें तत्व की बात सुनना है, हमें आत्मा की बात सुनना है। समझ में आ गया कि नहीं आया? और जब तत्व सुनाने की बात आती है नींद आ जाती है। ये तुम्हारी तकलीफ नहीं है, ये त्यों जग के प्राणी सबकी तकलीफ है। ये मोह अंधेरी छाई घनेरी, प्रबल पटल रहो छाए, अगला ही छंद आ रहा है, क्या करे। अन्य मत में एक कथा आती है, एक पार्वती को पता चल गया कि शिव जी के पास अमर होने का मंदिर है, और उसने तो पूरा तिरिया चरित करके जान खा दी शिव जी की। नहीं है कि नहीं आप लोगों को अनुभव? ये खाते हैं कि नहीं जान? तुम्हें खवाने का अनुभव है, इन्हें खाने का अनुभव है, तो सबको अनुभव है कि नहीं है? क्या किया होगा पार्वती ने शिव जी के साथ, समझ गए ना? क्यों? अब पता क्या है, शिव जी ने कहा रहने दे भैया रहने दे। बोले नहीं मुझे तो सुनना है। तो चलो, अब वो कथा ऐसी जगह सुनाई जाएगी जहां कोई ना हो। तो शिव जी ने एकांत जगह देख ली, अब तो सबकी नींद खुल गई होगी। यही तो है, इसी का नाम तो मोह राजा है। तो शिव जी ने देखा यहां कोई नहीं है, समझ गए ना? अब जब उनने अमर होने का मंत्र सुनाना, कथा सुनानी शुरू की, तो पार्वती को नींद आ गई, समझ गए? तो वहां एक तोते का अंडा रखा था, उसने वो सुन ली, और बोले वो बाद में सुखदेव नाम का ऋषि हुआ। सुखदेव का नाम सुना है ना? सुख किसे कहते हैं? तो देखो कहते हैं सुखदेव नाम का ऋषि हुआ। ये वहां कथा आती है, समझ गए? तो मैंने ये कथा क्यों सुनाई तुम्हें? कि जो सोएगा उसे मंत्र नहीं मिलेगा, है ना? और जो जागेगा सुनेगा, वो भले ही अंडे में बैठा हो तो उसको मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब बोलो उनने जीवन कितनी कितनी मारपीट की होगी शिव जी के साथ में। नहीं नहीं मुझे तो सुनाओ सुनाओ सुनाओ, और जब वक्त आया सो गए। तो भैया ऐसा ना करो, जग जाओ, नहीं तो परमानेंट सो जाओगे फिर। तो देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, एक कौन है? जगत्रय नायक मंगलदायक, मंगलमय सुखकार, मैं नमो त्रिकाला, हो अघटाला, दपहर शशि उनहार। शशि किसे कहते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा क्या देता है? शीतलता। क्या नष्ट करता है? ताप। समझ गए ना? ये जो आकुलता की ताप हमारे को हर समय अनुभव में आती है, हे प्रभु आपके पास आते ही जैसे शरीर की गर्मी शीतलता के निमित्त से शांत हो जाती है, ऐसे ही आपके स्वरूप का चिंतन करते ही इन पाप भावों की गर्मी शांत हो जाती है। क्या लिखा है? हो अघटाला। अघ माने पाप भाव सब टल जाते हैं। ख्याल में आया क्या नहीं आया? और मालूम है तुम्हें पापों का बाप कौन है?
लोभ, एक और है, लोभ का भी बाप है, मिथ्यात्व, मोह। समझना जरा। तो एक बात बताओ, जिसको, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसको सिद्ध परमात्मा की पर्याय, सिद्ध परमात्मा क्या है? तो मैंने कहा सिद्ध परमात्मा की पर्याय, तो सही बोला गलत बोला? ये सिद्ध परमात्मा स्वयं पर्याय है। क्या कहा? समझ गए ना क्या बोला? सिद्ध दशा पर्याय का नाम है, और जो उनका द्रव्य है, स्वभाव, वो तो मेरा भी है। तो यहां सिद्धों के स्वरूप का चिंतवन कहा क्या नितिन? तो उस पर्याय के स्वरूप का चिंतवन है, जो पर्याय द्रव्य जैसे स्वभाव वाली है, स्वाभाविक है वो। समझ में आ गया क्या नहीं आया? क्या आप समझ गए ना? तो एक तो उसमें दो बात हैं, एक तो वो प्रकट है, रहस्य सुनना जरा नितिन, तुम समझोगे बात को। एक तो वो प्रकट है, तो उससे एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मेरा यहां अव्यक्त कैसा है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? और दूसरी कि इनकी प्रकट हुई है तो मेरा भी प्रकट हो सकता है। ख्याल में आ गया कि नहीं? इट इज पॉसिबल। नहीं समझ में आई ये बात? ये है असली बात। मैंने कल बोला था ना, क्या राजीव? नहीं नहीं, कि जब तुम ऊपर वंदना करके चौथे पहाड़ से आ सकते हो, तो हम क्यों नहीं आ सकते? समझ में आया कि नहीं आया? बोल। जब मेरे साथ पहली क्लास से पढ़ने वाला लड़का आईएएस हो सकता है, और वो तो बिल्कुल भोंदू था, ख्याल में आया क्या नहीं? समझ में आया क्या नहीं? तो मैं क्यों नहीं हो सकता? बस ये जो तुम्हारे भीतर भाषणा आएगी, बल देगी, भाई एआईएस बनाएगी तुम्हें, और दूसरा कोई मोटिवेशन नहीं है। क्या समझ में आया? जब एक शेर महावीर बन सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं। अभी मेरी बात सुनना जरा, अभी सीधे ये मत देख लेना क्या कि मैं मनुष्य नहीं हूं और वो शेर नहीं है। क्या जाओ? हाँ। ये क्यों? इसलिए कह रहा हूं कि तू अभी अपने को मनुष्य ही देख रहा है और उसे शेर देख रहा है। अगर तू अपने को मनुष्य ना देख के ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा देख रहा होता, जान रहा होता, अनुभव कर रहा होता, तो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं थी। क्या कहेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दीपक समझो बात को, पट खुलेंगे। हाँ। ये सब तो कहते हैं तुम अपने को मनुष्य मत देखो, और आप कह रहे हो अपने को पहले मनुष्य देखो। मैं नहीं कह रहा हूं मनुष्य देखो, तुम देख ही रहे हो ना। मैं तो वहां से तुम्हें उठाने के लिए कह रहा हूं। क्या कहा? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ में रहे? कि आंख मूंदने से थोड़ा ही भाग जाएगा शेर। जब तुम्हारे
पूरे श्रद्धा गुण में ये बात पसरी पड़ी है। कौन सी बात पसरी पड़ी है कि मैं ये हूं। ये मतलब कौन? आदिश नहीं, कौन है? समझ में आया कि नहीं आया? देखो, मैं शुद्धात्मा हूं, ये दिमाग में भरना अलग चीज है। क्या क्या? और भाषणा में आना अलग चीज है। क्या बोले? तो दिमाग में भरे हुए को भाषणा वाला मत मान लेना, नहीं भाषणे का पुरुषार्थ छूट जाएगा। समझ गए ना? दिमाग में तो उस, क्या है वो, अलेक्सा, एलेक्सा के भी भरा पड़ा है, हैं? अलेक्सा तो सब जानते हैं कि नहीं जानते? बोलो, उससे पूछो तू कौन है, तो वो भी कहेगी शुद्धात्मा। भर दो उसमें। क्या क्या? उसमें जो जो भरा पड़ा है तुम कभी पूछ लो, वो आंसर मिलेगा, बिल्कुल वही मिलेगा। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? पर उसे वो सब कुछ भासता भी है। क्या क्या? समझ में आया कि नहीं आया अभी ने? इसी प्रकार नामादि सीखना, लक्षणादि जानना, स्वरूप जानना आवश्यक है, पर पर्याप्त नहीं है। क्या ये क्या करता है कि पहले समझ थी कुछ और, अब बन गई कुछ और। पहले समझ में क्या था कि मैं मनुष्य हूं, अब सुन सुन के समझ के समझ में आ गया मैं मनुष्य नहीं आत्मा हूं। पहले समझ में क्या था कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता है, मैं रोटी नहीं बनाऊं तो कैसे बनेगी? कि अब समझ में आ गया रोटी तो अपनी योग्यता से बनती है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? पहले समझ में क्या था, ये राग में तो बहुत मजा आता है, अब समझ में आ गया राग तो दुख रूप है। क्या है? तो समझ तो तेरी वस्तु स्वरूप के अनुरूप बन गई। क्या बोला? अब आगे का पुरुषार्थ, बोले अब क्या करना, अब तो काम हो गया। जैसा भगवान कहते हैं वैसा सब हमने जान लिया बिल्कुल। आप रात को 12 बजे पूछोगे तो वही जवाब देगी अलेक्सा। तुम समझ रहे हो मैं कहां बोल रहा हूं? रात को 12 बजे भी पूछोगे तो ये अलेक्सा वही आंसर देगी। और देगी वो तो उसमें प्रोग्राम फीड हो गया है, तो क्यों नहीं देगी? लेकिन ये आत्मा, ये ज्ञान स्व संवेदन स्वभाव वाला है। क्या बोले? तुझे संवेदन में क्या आता है, वो जो तने फीड किया उसे एक तरफ रख, अब देख तुझे क्या भासता है। क्या कहा? दिमाग का इस्तेमाल मत कर, अनुभव के तल पे जाके देख, बोल क्या भासता है तुझे। क्या मानो समझ में आया ना? ये नामादि सीखना आ जाना और आंसर देना आ जाना,
यदि ये सम्यक दर्शन का लक्षण होवे तो उन तुच्छ ज्ञानियों के सम्यक दर्शन नहीं ठहरेगा। और सम्यक दर्शन अति व्याप्ति है, व्याप्ति असंभव दोष से रहित होता है, लक्षण मोह होता है। तो ये लक्षण नहीं है। ख्याल में आया? ये नहीं है लक्षण। लक्षण भाव भाषण है। और जब तक ये भाषेगा नहीं, समझ लेना मोह नहीं हिला। मैं आपसे पूछता हूं, आप सब बोलते हैं कि नहीं बोलते? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी मिथ्या दृष्टि है। तो अब वो नहीं जानता मैं शुद्धात्मा हूं। बोलो बताओ। वो नहीं जानता राग आकुलता रूप है। वो नहीं जानता शुभाशुभ भाव बंध के कारण है। बोलो बताओ। वो नहीं जानता सुधने का विषय क्या है। तो ये नहीं जानता है तो फिर उसे 11 अंग 9 पूर्व का पाठ अभ्यास कहाँ है? क्या समझ में आएगी? तो क्षयोपशम संबंधी भूल हो गई ना उसकी। क्या क्या बात पकड़ में आ रही है क्या नहीं आ रही? तो फर्क क्या है उसका कि जैसा पढ़ा है, जैसा जानता है, वैसा भासता नहीं। आदि समझ में आ गया क्या? तो अगर नकली बालक को असली मान लिया तो असली की खोज बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से लेना। यही कारण है कि जानने के बाद जो पुरुषार्थ उपड़ता है, उपड़ना चाहिए, वो नहीं उपड़ रहा है। इसका कारण यही है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनना। कि अगर कमल पत्र में रखे हुए तंदुल तुमने खाने लग गए या उसका स्वाद चस्के में आ गया तो फिर साधारण चावल तुम्हें नहीं भाएंगे। आंख पे पट्टी बांध दो। बासमती खाने वाले को देसी चावल तुरंत पता चल जाता है। अब तू बता, आंख पे पट्टी बांध के, नाम नहीं बताएंगे, गांव नहीं बताएंगे, तू तेरे अनुभव से बता कि तुझे एक प्रशस्त राग में प्रवर्तन करते हुए कैसा लगता है? बोले अच्छा लगता है। तो पास की फेल? जवाब दो। नहीं, अभी नहीं कहेंगे। अभी तो हम ये पूछेंगे तू आया कहां से है? क्या कहेगा? अगर अप्रशस्त से आया है तो वहां अच्छा लगेगा। और अगर प्रशस्त अप्रशस्त से पार अपने ज्ञान स्वभाव में से आया है तो आकुलता लगेगी। क्या ये लिखा है ना? क्या लिखा है? अघटाला। है? क्या क्या? मैं आपसे पूछता हूं, यहां आप लोग बैठे हो, यहां के टेम्परेचर की फीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? सबको बोलो। हो रही है? कैसा लग रहा है? गर्मी की ठंडी? ना गर्मी ना ठंडी, अच्छा लग रहा है। ठीक, यहाँ का टेम्परेचर ख्याल में है ना? अच्छा ठीक। अब सुनना जरा, इसको रख लो अपने ज्ञान में। अब हम आपको थोड़ी देर के लिए एसी में ले जाते हैं। अब एसी से यहाँ आओ। अब बताओ, गर्मी लगेगी ना? लगेगी कि नहीं लगेगी? अभी देखो बाहर, देखो वो, देखो दिख रही है चिलचिलाती धूप। अब तुम्हें 5 मिनट वहां खड़ा करें, अब यहाँ आओ, कैसा लगेगा? अच्छा, कुछ समझ में आ गया क्या नहीं? ये निर्विकल्प वेदन के सामने प्रशस्त राग का वेदन भी आकुलता रूप लगता है, और अप्रशस्त वेदन के सामने ये प्रशस्त वेदन भी अच्छा लगता है।
क्यों? ये उपादेय नहीं मानता। अज्ञानी को अपने स्वरूप का वेदन ज्ञान में नहीं है, वो उपादेय नहीं है, इसलिए वो यहीं अटक जाता है और उससे वंचित हो जाता है। आ गई समझ में कि नहीं है? क्या कहेंगे? अरे जब तक, मेरी बात आप सुनिए, अभी होली का त्योहार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो चेहरे पे रंग पोता जाता है ना, एक गुलाल लगाया जाता है। दोनों का अंतर पता है? रंगे तो दोनों से चेहरे हैं ना, तो तुम्हारे किसी ने रंग पोत दिया और ऊपर से गुलाल लगा दिया। अब बोलो, गुलाल हटे बिना रंग हटा के बता दो, क्या कह गए? और बता दो उस, ए विनय, कहां पहुंच गए? यहां नहीं हो तुम? होते तो मैं आवाज थोड़ी लगाता। क्या क्या है? और क्या चल रही? सुनो भैया सुनो, मैं तुम्हारा नाम इसलिए ले रहा हूं, तुम प्रिय हो, लगे हो इस काम में। मैं क्या कह रहा था, और गुलाल के ऊपर, क्या नाम बेटा? विपिन। और गुलाल के ऊपर किसी ने गोबर और लगा दिया। हंस रहे हो तुम? होली में देखो गोबर भी लगाते हैं, कीचड़ डालते हैं, ठीक। अब पहले गोबर हटेगा कि नहीं हटेगा? एक क्रम है कि नहीं है? ये कीचड़ हो, गोबर हो, गुलाल हो, अथवा वो भीतर तक घुस गया रंग हो, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्यों बोलो बताओ। अब एक चीज बताओ मुझे, तुमने ऐसे हाथ फेरा अपने मुंह पे, तो जो हाथ पे आया वो सब उतार दिया। अब रंग तो पता नहीं चलता लगा हुआ है। मुझे बताना जरा, समझना जरा बात। पता चलता है? गुलाल तक तो पता चलेगा ना। अब जो चेहरे के अंदर रंग घुस गया, वो हाथ फेरने से ना तो छूटता और ना दिखता। वो कब दिखता है? जब आप दर्पण देखते हो। बात समझना जरा मेरी बात। क्या आदेश? ऐसे ही ये जो विकारी भाव है, स्थूल पाप, ये तो यूं ही दिख जाते हैं हाथ फेर के। क्या समझ रहे हैं? ये तो सामान्य परिणतियों से भी ऊपर के गोबर है ना, जो दिख जाते हैं सब। उनकी तो बदबू ही बहुत ज्यादा है ना। क्या कह रहे हूँ? लेकिन वो दर्पण देखने के बाद पता चलेगा कि अभी मैल बाकी है, अभी रंग बाकी है, अभी और साबुन पानी लगाओ। ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। तो वो दर्पण कौन सा है? कि वो दर्पण एक, जो जानदी अरहंतम दवत गुणत पज्जयते, सो जानदी अपाणम। हाल में है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। अब मेरी एक बात सुनना, ये द्रव्य गुण पर्याय की समानता देखते हैं अपने में और उनकी, या कुछ असमानता भी दिखती है? बोलो आदेश। जैसा द्रव्य गुण पर्याय उनका, ऐसा ही द्रव्य गुण पर्याय मेरा, छवि है ना, बराबर ऐसा ही है। तो तुम्हारे मोह है ही नहीं फिर। क्या क्या समझ गए कि नहीं? समझ में आई बात? क्या बोले? तो तुम इसका मतलब मोह से रहित गए थे भगवान को देखने दर्पण, तुम्हारे चेहरे पे रंग था ही नहीं। क्या क्या बात को सुनते जाना जरा ध्यान से। क्या क्या तभी तो तुमने देखा कि कोई अंतर नहीं है।
तो फिर जब अंतर नहीं है तो देखने की जरूरत क्या है? ये आया ना कि उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है, तो क्षय तो हुआ है, तो इसका मतलब देखने से पहले था क्या? क्या नहीं समझ में आई बात? क्या बोले यार, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बात। जल्दी करोगे तो वे गड़बड़ तुम्हारी। इसका मतलब था ना, नहीं था तो फिर क्षय को क्या प्राप्त हुआ? क्या मोह मिटा है ना? कि जिसने द्रव्यगुण पर्याय से अपने को और भगवान को देखा है तो उसका मोह मिटा है। तो मोह मिटा है तो मोह था नितिन, क्यों? तो हाँ मिटा है, लेकिन पूरा मोह नहीं मिटा। अभी तो पहले वाला मोह मिटा है, जिसका नाम दर्शन मोह। बात को समझना जरा। और मोह कौन सा मिटा है? कि ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता, और पहले ये लगता था ये मोह ही मेरा सब कुछ है। क्या बोल? अभी मोह गया नहीं है, बात को पकड़ना। अभी तो उस मोह में जो अपने पने का भ्रम था वो गया। क्या बोला? समझ में आया क्या? क्या बोला? अभी तो उस मोह को भगाने के लिए ये पूरा पुरुषार्थ बाकी है। असली पुरुषार्थ तो अब चालू होएगा, और वो पुरुषार्थ जब तक चालू नहीं हो सकता जब तक ये पहले नंबर का मोह नहीं जाएगा। अब आई सभी समझ में बात? जो उस रंग को ही अपना सौंदर्य माने बैठा है, वो रंग साफ कर पाएगा? क्या क्या? और पहले तो तेरे को ये लगना चाहिए ये जो रंग है ये मेरा कुछ नहीं लगता, माने ये कलंक है। इसके पीछे जो सौंदर्य है इसने उसको ढांक रखा है। क्या बोला? आप समझेंगे? नहीं समझ में आई बात है? क्या क्या? तो जिसका ये भ्रम मिटता है उसका मोह मिटता है, उसका रंग उतरता है। समझ में आया? क्या क्या? अब उनने उन्हें देखा तो उनकी पर्याय कैसी चकाचक, और इसने देखा मेरी पर्याय कैसी कि रंगी हुई है। क्या बोला? लेकिन हूं तो मैं वैसा ही, और वे भी ऐसे ही हैं। ध्यान से सुनना जरा बात। ओ सर्कस के शेर ने देखा, जब वो पड़ाव पड़ा था जंगल में, उसने भी अपने शकल वाले रंग रूप वाले को देखा कि ये तो खुला है और मैं बंधा हूं। सुनना ध्यान से। अच्छा कोई गलती हो गई, वो एक अलग जाति का प्राणी है, वो प्राणी खुला रहता है, और मैं अलग जाति का प्राणी हूं, मुझे तो बंध के ही रहना है। तो मोह मिटा? ध्यान से सुनना जरा बात। क्या बोल? मिट जाएगा? क्यों? ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। उसने पर्याय सहित द्रव्य को देखा, और इसने भी अपने पर्याय सहित द्रव्य को देखा। क्या कहा? माने उसने उसे मुक्त जीव देख लिया और अपने को बंधा जीव देख लिया। समझ में आ गया कि नहीं है? तो अब वो शेर खुल पाएगा कभी? क्यों? मैं तो ऐसे ही हूं।
समझ में आया क्या नहीं आया? तो कब खुलेगा? जिस समय ना तो उसे खुला देखे और ना अपने को बंधा देखे, उसे भी शेर देखे और अपने को भी। अब समझ में आया क्या नहीं आया? ऐसा मैं हूं और मैं जैसा हूं ऐसा ये है, कोई अंतर नहीं। तो फिर ये अंतर क्यों? क्या बोला? बात पकड़ में आएगा क्या नहीं? फिर ये अंतर क्यों कि वो खुला घूम रहा है और मैं बंधा हुआ हूं? बोले मेरे ज्ञान में आ गया, मैंने अपने को बंधा हुआ ही मान लिया, इसलिए बंधा हुआ हूं। और उसके भीतर से जब सिंहत्व आया तो उसने ये स्वीकार कर लिया ये मेरा स्वरूप। अब बता, अब जब उसका मालिक पिंजरे में से उसे खोलेगा तो वो नाचेगा कि उस पे झपट्टा मारेगा? आगे ही समझ में क्या नहीं है कि तू मेरा कुछ नहीं लगता? आगे समझ में क्या बोला? क्या कहा? पहले क्या लगता था? ये ही मेरा सब कुछ है, ये ही मेरा अन्नदाता है। क्योंकि जब भूखा मर रहा था महीनों से तो इसने ही भोजन दिया था मुझे। बात को पकड़ना जरा मेरी। क्या तो उसके दिमाग में सेट हो गया था कि इसकी नहीं मानूंगा तो फिर भूखा मरना पड़ेगा, इसलिए इसकी सुनते जाओ और करते जाओ। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत गहरी कहानी है ये बेटा। ये बीमारी कोई हल्की नहीं है। देखो क्या लिखा है, यह मोह अंधेरी 144 नंबर का समय सार की 144वीं गाथा और आज के विधान की 144वीं पंक्ति पढ़ो। यह मोह अंधेरी छाए घनेरी, प्रबल पटल रहो छाए। क्या लिखा है? तो समझ में आ गया क्या नहीं है? समझ में आया? यह मोह अंधेरी छाए घनेरी, प्रबल प्रबल पटल रहो छाए। एक लाइन का विचार करो तो समझ में आएगा। और पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, देखो मोह की महिमा। सम्यक्त की महिमा की बात तो समझ में आती है, स्वभाव की महिमा की बात तो समझ में आती है, मोह की महिमा कि हाँ क्या कि इसने अच्छे अच्छों को अपने बस में कर रखा है। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन धन्य है प्रभु आप, क्या कहा, तुम ताही उघारो। क्या बोला? सकल निहारो युगपद आनंद। रुक करके तो देखो तब आएगा। रवि सेनाचार्य महाराज ने पद्म पुराण में रावण की इतनी महिमा क्यों गाई पता है? वो रावण महिमा वाला था, ऐसा नहीं था कोई वो चलते फिरता कोई भिखमंगा नहीं था। वो महापंडित। अगर महापंडित नहीं होता तो रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण से ले लो अब भी इसके बाद जो कुछ है नहीं सब चला जाएगा। तो कुछ होगा कि नहीं होगा उसके पास? तो विद्याएं होंगी कि नहीं होंगी? क्यों नहीं? सोने की लंका, इतना सब पराक्रम, सूरवीर, सब कुछ था। तो ये सब क्यों दिखाया कि हे श्री राम
आपने उसे भी परास्त कर दिया। क्या बोला? यही शैली समय सार जी में भी ली है, सम्वर अधिकार में, कि आश्रव गर्वित हो रहा था, मैंने सबको अपने वश में कर रखा है। क्या है? लेकिन यह संवर प्रकट हुआ तो उसने आश्रव का गर्व चूरा कर दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आप उनको वहां से देखिए। कहां से देखिए? कि तुम ताही उघारो सकल निहारो युगपद आनंद धाय। समझ में आएगा? ये किसको उघार दिया है आपने? किसको नष्ट कर दिया है? यह मोह अंधेरी छाए घनेरी प्रबल पटल रहो छाए। प्रबल पटल, ये एक पटल उतारते हैं दूसरा आ जाता है। नहीं समझ में आया क्या? ये क्या है? ये पटल के ऊपर पटल, पटल के ऊपर पटल, पटल के ऊपर पटल। समझ में आया क्या नहीं आया? क्या? एक छिलक उतारो ना, केले के खंबे पे से छिलक उतारो ना, तो फिर वही आ जाता, फिर वही आ जाता, फिर वही आ जाता। अब लिया है कि नहीं लिया है? कि केले के पुट्ठे के तरह से पुष्ट हुआ। कहां लिया? जल्दी बोलो। अमृतचंद स्वामी ने लिया है कि नहीं लिया है? क्यों? ये अज्ञान, ये मोह। क्या मतलब है इसका नितिन? एक उतारो दूसरा, दूसरा उतारो तीसरा, भरा पड़ा है। ये प्रबल पटल रहो छाए, आपने उसको नष्ट कर दिया। दर्शन मोह को ही नष्ट नहीं किया, चारित्र मोह को नष्ट कर दिया। और हमें मोह को नष्ट करने की विधि बताई। ख्याल में आया? समझ में आया? इसलिए हम कर रहे हैं। ये सारी महिमा मोह की है और कुछ नहीं है। मेरा 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 मोह क्या है? क्या है? ये मेरे पने का भाव मोह है ना? ना। क्यों? कि मेरा पना तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो मोह क्या है? कि जो मेरा नहीं है उसमें मेरा पना होना, वो मोह है। क्या बोला? और जो मेरा है उसमें मेरा पना होना, ये तो सम्यक तो है। मैं हूं, ये मैं छोड़ो, ये मैं बहुत दुखदाई है। हमने कहा मैं तो बहुत सुखदाई है। तुम कहते हो दुखदाई है, ये तो सुखदाई है। तो दुखदाई क्या है? कि जो मैं नहीं हूं उसमें मैं हूं ये कहना लगना, ये दुखदाई है। और जो मैं हूं उसमें मैं हूं लगना, ये सुखदाई है। आई समझ में? क्या नहीं? कहना नहीं, सोचना नहीं, विचारना नहीं, लगना। क्या क्या समझ में आया क्या नहीं? और जब लगता है तब सोचता नहीं, तब विचारता नहीं। वहां तो लग ही रहा है, उसमें सोच विचार की क्या बात? क्या सोच विचार तो लगने के लिए था। नहीं समझ में आ रहा है? क्या ये भैया इस काम में लगो, तो क्यों लगो? तो सोच विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पहले बिना सोच विचारे लग जाओगे, किसी भी काम में लग जाओगे, तो सोच विचार करेंगे तभी तो लगेंगे कि नहीं? ये विधान में आप लोग लगे हो, ऐसे ही लग गए। मैं पूछता हूं आपसे, ऐसे ही लग गए? इससे पहले सोच विचार किया कि नहीं किया? किया। क्या सोच विचार किया? ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं मैं अभी आपको। क्या सोच विचार किया? क्यों बोलो? आपने बोला तो बताओ।
क्या सोच विचार किया? अरे आपने बोला ना अभी विनय के बराबर में। अरे उधर नहीं, इधर। हाँ बोलो भाई। है हम कह रहे सोच विचार कि लगूं या ना लगूं, समझना जरा। इसका नाम होता है सोच विचार। मैं नाम लिखाऊं या ना लिखाऊं, इसका नाम होता है सोच विचार। समझ गए ना क्या? अब ये सोच विचार भी दो प्रकार का होता है। ये क्या कह रहे हो कि जो आज तक नहीं लगे उनके सोच विचार में सबसे पहले तो ये सोच विचार हो सकता है, होता है। ये नहीं होता मैं लग सकता हूं कि नहीं लग सकता हूं, उसे ये होता है लग गया तो कहीं फंस ना जाऊं। क्या मानो समझ गए नहीं कि ये लगने लायक भी है कि नहीं, पता नहीं वहां बैठ के कैसा लगेगा। पहले तो ये सोचता है वो मैं लग सकता हूं कि नहीं, ये तो बाद की बात है। पहला तो ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। जो आज पहली दफे लगे हैं उनके मन में आया होगा कि नहीं, पता नहीं कैसा लगेगा। क्यों राजीव? पर तुम्हें तो ऐसा नहीं लगा होगा ना बेटा। क्यों कि जैसा पहले लगा था वैसा ही लगेगा। आगे समझ में क्या नहीं है? और अच्छा लगा था इसलिए लगना है, तो फिर सोच विचार क्यों किया कि लगना तो है, पर बाहर की परिस्थिति साथ देंगी या नहीं देंगी उसका पहले विचार करो। इसका नाम है सोच विचार। पर दोनों की जाति बदल गई कि नहीं बदल गई? कुछ समझ में बैठ गया कि नहीं? अब तुम क्यों लग पाए? क्योंकि तुमने उन परिस्थितियों को जीत लिया। नहीं जीत पाते तो नहीं लग पाते। तो ऐसे ही यह उपयोग अंतर में लगे तो पता नहीं कैसा लगेगा। क्या समझ में आया? ये संयोगों से हटा तो कहीं फंस तो नहीं जाएगा। समझ में आया? ये कहते हैं ये तेरा नहीं, ये तेरा नहीं, ये तेरा नहीं, तो मेरा क्या है? क्या समझ में? तो जब तक उसे ये नहीं लग जाए कि मेरा क्या है और मैं कौन हूं और मैं और मेरे में लगने के बाद कैसा लगता है, तब तक उसे वापस अपने में लगने का भाव नहीं आता है। समझ में आया क्या नहीं आया? और जब अपने में लग जाता है तब बार बार विधान में लगने का भाव आता है, अपने में जाने का भाव आता है। और अगर नहीं जा पाता है तो वो बाहर के विकल्पों को नहीं जीत पाता है, मोह को नहीं जीत पाता है, कषाय को नहीं जीत पाता है, इसलिए नहीं जा पाता है। ये बात पकड़ना पड़ेगी तुम्हें। समझ में आया क्या नहीं? छवि बोलो क्या कहा? और वो नहीं जीत पाता है, इसलिए जब उसको तीव्र भावना होती है अपने में आने की और वो ये देखता है कि ये बाहर की परिस्थिति बहुत परेशान कर रही है, तो सबसे पहले वो उन परिस्थितियों को बदलने के लिए प्लानिंग करता है। मानो समझ में आया ना? उस प्लानिंग का नाम है महाव्रत अंगीकार करना, अणुव्रत अंगीकार करना। माने अपने अंदर आने के कॉरिडोर को जाम से मुक्त करना। ये बहुत बड़ा रोल है भाई ये साधनों का, जो पहले बुद्धिपूर्वक हटाए जाते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस। विकास पकड़ में आ गई बात? और उनको भी वो ही हटा पाता है कि जिसे निर्मोह स्वरूप का इतना बल बढ़ता है कि वो उन ऑब्स्ट्रक्शनों को
ऐसे हटा दे, हटाओ इन्हें। बोले तो काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। क्या समझ में? हम जाते हैं ये बीच में, फिर ये हमको अटकना पड़ता है इसकी वजह से। क्या समझ में आया? ये तो साइकिल बच्चे की है, कोई कोई साइकिल भाई, हटाओ इसे। ख्याल में अभी काम आ रही है क्या? नहीं आ रही, आएगी काम, जब आएगी तब देखना, हटाओ इसे। तो ताकत लगाते हो कि नहीं लगाते? क्या ऐसे जीतो स्वभाव के बल से उन रागादि भावों को जो तुझे अपने अंदर आने में क्या कहा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। जब तूने देख लिया कि यहां लगने से कितना अच्छा लगता है, तो फिर बार बार क्यों नहीं लगता है? क्या क्या कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए भैया जब तक ये पूरा जिन सिद्धांत वस्तु स्वरूप साइंस ज्ञान में पूरी तरह से नहीं आएगी, तब तक तेरा श्रद्धान्वी सम्यक नहीं कहलाएगा। क्या बोला? ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे पंडित भावार्थ में 14वीं गाथा के भावार्थ पढ़ना, उसमें क्या लिखा है? एक असाधारण चेतन भाव को जाने बिना आत्मा को नहीं जाना जाता। क्या क्या समझ गए कि नहीं? इसी प्रकार ये सारा का सारा निश्चय व्यवहार से मोक्ष मार्ग कैसे सत्ता है, कैसे यत्न साध्य है, कैसे सहज साध्य है, ये सारी विवक्षाएं और स्वरूप ज्ञान में नहीं आएगा। क्या बोला? तब तक तू इस व्यवहार को गौण करके निश्चय को कैसे अंगीकार करेगा? बात समझ में आई कि नहीं? मेरा कहने का आशय ये है, यदि आपके अभी यहां भी कोई चूक है तो समझ लो यहां तक भी मोह की अंधेरी छाई हुई है। छवि पकड़ में आई कि नहीं? ये मत समझ लेना कि मोह मिट गया, आंख मूंदने से शेर नहीं भाग गया। क्या समझे कि नहीं? समझ में आया? क्या अभी तो तू शेर से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ा है। क्या क्या और शेर पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, और तुझे उसकी कमजोरी पता चल गई है। क्या क्या समझ गए कि नहीं? समझ में आया? इसलिए निश्चिंत बैठ गया। पर पेड़ पे कब तक बैठा रहेगा? बोलो, समझ गए कि नहीं? क्या नीचे तो आना पड़ेगा कि नहीं? भूख प्यास लगेगी तो उतरेगा कि नहीं? क्या अब उतरे तो फिर खाए वो। समझे ना? तो ये नहीं समझ लेना अब तो बला टल गई, ये नहीं टली। पेड़ पे चढ़ गया हूं इसलिए सुरक्षित हूं। यहां जब तक मैं स्वरूप के आश्रय में हूं तब तक सुरक्षित हूं। जरा इससे बाहर आके देख, अभी पता चलेगा तुझे। समझ गए क्या नहीं? इसलिए समझदार उस पेड़ पर बैठकर अब शांति से अपनी परमानेंट सुरक्षा का उपाय खोजता है। वो खाली इसमें मुंह फैला करके क्या और ऐसा मगन नहीं हो जाता, बस अब हमें कुछ नहीं करना रहेगा, अब हमें कुछ नहीं करना रहेगा, अब हमें कुछ नहीं करना। ख्याल में आ गया क्या नहीं? कुछ करना ना धरना, मगन रहना। ख्याल में आया? जहां जहां जे जे योग थे तहां समझ वो थे। ये भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? कहा नहीं कुछ करना धरना,
कि जिस स्वरूप में आए तो वहां देखा यहां तो कुछ करना ही नहीं समझ में आई बात। क्या सभी बोलो, तुम ऐसे के घर गए कि जहां तुम्हें अपने घर में मान लो बर्तन भी मांजना पड़े, ये सब भी करना पड़े, रोटी भी पकाना पड़े, अपने आप ही लगाना पड़े, अपने आप ही खाना पड़े। खाना तो अपने आप ही पड़ेगा। किसी के भी घर चले जाओ, मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं ये बात, हाँ इसमें मर्म छिपा है इसीलिए कह रहा हूं। क्या बोला, लेकिन तुम ऐसे घर में गए, वहां आपने देखा ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, ना कुछ करना न धरना, और आगे की लाइन क्या है, तो मगन तो तुम्हें ही रहना पड़ेगा। करने धरने वाला कोई और हो सकता है, पर खाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। समझ में बैठी कि नहीं बैठी बात? तो अब बताओ, तुम उसके घर कितने दिन रह सकते हो? बोलो। उसने तो तुम्हें मार्ग दिखा दिया कि अब ऐसी व्यवस्था अपने घर कर ले। क्या कहा, यू कैन डू, तुम भी कर सकते हो। क्या बोल दिया? आगे समझ में क्या नहीं आ गई? जो तुझे यहां आके अच्छा लगा है, ऐसा तेरे घर में परमानेंट हो सकता है। यहां आके अच्छा लगा है, ऐसा तेरे में भी परमानेंट हो सकता है। समझ में बैठी कि नहीं? अब मुझे बताओ कि तू तेरे घर में आके और यही करे, वहां अपने झोपड़ी में आके कुछ करना न धरना मगन रहना, तो रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। कुछ समझ में बैठे कि नहीं बैठी बात? क्या क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं? वे साधन जुटाना पड़ेंगे कि नहीं? उन्हें व्यवस्थित करना पड़ेगा कि नहीं? क्या बोला? ऐसे ही यहां इन्होंने देखा, सुनना मेरी बात जरा बहुत ध्यान से, कि अभी तो मैं शुद्धने का आलंबन लेकर शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर लेता हूं, लेकिन जब शुद्धने का आलंबन छूटता है तो फिर वही मैली परिणति का भोग होता है। बोलिए क्या कह रहे हो तुम? हाँ सही कह रहे हैं, अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा है। क्या बोला? तीसरे कलश में लिखा है कि मेरी परिणति मोह से मैली है, मैं समय सार की व्याख्या के फल से परम विशुद्धि चाहता हूं। मैं क्या करूं? शुद्धने का आलंबन परमानेंट रहता नहीं। क्या बोला? और समय सार की व्याख्या ना करूं तो और मैली हो जाएगी। समझिए, तो समय सार की व्याख्या करते करते समय सार का ख्याल रहता है, और समय सार के ख्याल में समय सार ख्याल में आ जाता है। उतने समय और अतीन्द्रिय आनंद का पान हो जाता है। इसलिए मैं यहां लगा हुआ। बात पकड़ में आई तुम्हारे? ये सिद्धों का गुणगान करते करते सिद्धों की उस शुद्ध परिणति ख्याल में आ जाती है, और वो ख्याल में आते आते ऐसा ही मेरा भी स्वभाव है, ये ख्याल में आ जाता है, उसका ख्याल हो जाता है और एक ख्याल बन जाता है। अब मुझे भी वही पुरुषार्थ उपाड़ना है जो आपने उपाड़ा। ये अपनी बात होना चाहिए। विकास पकड़ में आई बात? ये ऊपर ऊपर से जय हो जय हो जय हो जय हो करके एक काम नहीं बनने वाला है छवि। समझे? ये तुम किसी करोड़पति के शादी ब्याह में हुआ है, वहां तुमने 5 स्टार होटल के रंग वंग देखे और बहुत मजा लिया, भोग भोगा, उसका मजा आया, और आकर के घर भी उसी की चर्चा वार्ता करते रहे, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, और 4 दिन बाद वो सब मजा फीका पड़ जाएगा और वापस तू अपनी झोपड़ी में ही रम जाएगा, वो सब करने लग जाएगा। लेकिन अगर तू वहां रह करके भी जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अब मुझे भी वही सब करना है
जिसके फल से ये फल आता है, तो समझ ले अब तू बदल गया। दिस इज द, मानो समझ में बैठी कि नहीं बैठी? तेरे जीवन में परिवर्तन आ चुका है। अब तू वो सर्कस वाला शेर नहीं रह गया। अब तेरा मोह टूट चुका है, क्योंकि तूने जान लिया है ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता। इस मोह की वजह से ही मैं दुखी हूं, और कोई दुख का कारण नहीं है। इसी का नाम है मैं सुख स्वभावी हूं। यहां कोई सुख भरा हुआ नहीं है। क्या कह गए? समझ में आया ना? क्या मोह जनित दुख के मिटने का नाम ही सुख है। क्या कह, आप समझ गए बात? भ्रम जनित दुख मिटेगा तो उस जनित सुख आएगा। अवरति जनित दुख मिटेगा तो उस जनित सुख आएगा। ऐसे ही कसाय प्रमाद योग जनित दुख मिटेगा तो तद सुख आएगा। और ये संपूर्ण आश्रम को क्षय कर दिया है, मोह को क्षय कर दिया है, तब अनंत सुख आया है। ऐसा ही अनंत सुख मेरी परिणति में भी आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे थोड़ी आ जाएगा। अरे वो तो भरा पड़ा है, आने की क्या जरूरत है उसे? यत्न पूर्वक सहज है। नहीं समझ में आया? तुम दही को मथोगे तो मक्खन सहज आएगा, और मक्खन को तपाओगे तो घी सहज आएगा। आगे ही समझ में क्या नहीं आया? तू भेद ज्ञान करके पुद्गल कर्म के प्रदेशों से हटकर ये रतनत्रय स्वरूप में आएगा तो सहज आनंद आएगा। तेरी परिणति में सहज सहजता आएगी, और तू पुरुषार्थ नहीं करेगा तो कुछ नहीं आएगा। कुछ समझ में आ गई बात? क्या बोला? इसलिए भैया ये मोह मेटो, समय हो गया है। मैंने बहुत इशारा कर दिया, समझदार को इशारा ही बहुत है, बाकी तो ना समझ को तो ढोल बजा बजा करके भी नहीं जगाया जा सकता। जो कुंभकर्ण की नींद सोए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद जगेंगे। जगेगा तो वो भी आज नहीं तो कल जगेगा। ख्याल में आया क्या नहीं आया? एक कोई कुंभकर्ण 6 महीने नहीं सोता था। ये तो सब बातें हैं क्या नहीं? कुंभकर्ण मोक्ष में गए, हाँ, सिद्धालय में विराजते हैं। इंद्रजीत, अरुजु, कुंभकर्ण बड़वानी से मोक्ष गए। हाँ, ये सब भैया पूरा आप पढ़िए जिन आगम को, जैन कथाओं को, मन नहीं लगता। समझ गए कि नहीं समझ में आया? अरे बहुत बुरी दशा हो रही, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। अपने बच्चे पालने में तो मन नहीं लगता, और दूसरों के बच्चे पालते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने में मन नहीं लगता, तो दूसरों को पढ़ाने जाते। नहीं समझ में आया? अपने घर की झाड़ू बुहारी करने में तो मन नहीं लगता, तो जिम में जाना पड़ता है, पैथोलॉजी में जाना पड़ता है, क्या क्या उसमें। समझ गए क्या नहीं? अपने घर में रस्सी से पानी नहीं खींचते, तो वहां पर वो रस्सा खींचना पड़ता है। पड़ेगा तो है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? तो भैया इससे तो तुम अपने घर के ही काम कर लो ना, वही मन लगा लो ना। क्या समझ गए क्या नहीं समझ में आया? तो इसलिए यहाँ शिव चक्र में मन लगाओ। यहां मन लगेगा तो सिद्धों का स्वरूप मन में आएगा, और जब वो तुम्हें पसंद आएगा तो वो कैसे दशा आई है वो स्वभाव और विधि ज्ञान में आएगी। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? बस। तो इसलिए आज की चर्चा से अगर थोड़ा भी मोह हटा हो, हिला हो, तो अब उसे मत जमाना। आगे के हिलाने का काम आप घर पे जाके करना, और मेरे सहयोग की जरूरत होवे तुम। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा मुझे बुला लेना, बुलाना। अगर
आप नहीं आ सकने की दशा में हो तो मैं भी आ जाऊंगा, और नहीं आ सकने की दशा में होए और फिर भी तुम मेरे पास नहीं आओ, बुलाओ तो मैं नहीं आऊंगा। क्यों? कि जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम योग्य नहीं हो। समझ में आया कि नहीं है? योग्य बुलाता नहीं है, योग्य जाता है, और जब वो जा नहीं पाता है तब भगवान भी उसे समझाने आ जाते हैं। ख्याल में आया? हर समय में भी वाणी घिर जाती है और मुनिराज जंगल में संबोधने के लिए भी आ जाते हैं। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। अभी अपन ने बहुत ही पुरुषार्थ प्रेरक मोह की दशा को कैसे विजय प्राप्त किया है, इस विषय पे अपन ने चर्चा की है। मैं आपसे दो बातें करना चाह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। आपको एक प्रश्न तो मैं चिंतन के लिए दे रहा हूं और दूसरा प्रश्न आपकी बुद्धि के प्रयोग के लिए बता रहा हूं। शेर की क्या कमजोरी है, ये आपके लिए अभी खोजना है, और दिन भर आपको चिंतन में ये रखना है कि मोह की क्या कमजोरी है। समझ में आया ना? शेर की क्या कमजोरी है, एक बात ये आप अपने चित्त में बिठाएं, और दूसरा दिन भर आप उसमें उपयोग लगाएं कि मोह की क्या कमजोरी है। इस विषय पे बहुत ही प्रेरणादायक और पुरुषार्थ को उत्पन्न कराने वाला अबर ये आदरणीय भाई साहब का अपन ने मार्मिक उद्बोधन सुना है। अभी अपन को ना सिद्ध चक्र विधान के रंग में रगेंगे। देखिए, आपने ध्यान दिया हो तो कल की चर्चा मोह का जो प्रथम, पंडित साहब की भाषा में कहें तो पहला हिस्सा उसका दर्शन मोह, उस पर कल कुठाराघात था, कल के व्याख्यान में। फिर पंडित जी ने सोचा कि भाई कुछ भूमि नरम हुई है तो आज चारित्र मोह पे भी कुठाराघात था। इस तरह से दोनों की चर्चा आज बहुत गजब की आई थी। अभी दोबारा भी आप लोग मोबाइल पे सुनना, आज का भी व्याख्यान बहुत गजब का, सुनने लायक, समझने लायक है। अब आइए बिना विलंब किए अपन आगे बढ़ेंगे। घर घर आनंद छायो, अंतर में आनंद छायो, अंतर में आनंद छायो, अंतर में आनंद छायो। हेलो। दिव्य ध्वनि समय वाणी गरजे, 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 दिव्य ध्वनि समय वाणी गरजे। भेद विज्ञान उपायो पायो, घर घर आनंद छायो, घर घर में आनंद छायो, अंतर में आनंद छायो। मंगलदायक नायक में सुखी खाए। एक साथ बोलिए। मैं नमो त्रिकाला हो अघटाला, हर शशि हर सिद्ध चले मंडल रचायो रचायो, ओम प्री सिद्ध मंगल दर्शनी भ्युनमार्गम निरूपामिते। बंधन डोरी छड़ तोड़ी स्वयं करतास हो। निर्भय निर्मोही परम अछोही, अंतराय निधि नाश। जगत नायक मंगल नायक मंगल में सुख कारण हो। नमो त्रिकाला हो अघटाला, तप हर शशि निहार। ओम ह्रीं सिद्ध मंगल वीर्य नमार्घ्यं निरूपामिते। जाके प्रसाद कर सकल चराचर दिखतो दिख लखाए हो। तेरी सारा आकुल का विनाश। जग त्रैनायक मंगलदायक। नमोत्र काला हो अघटाला, तप हर शशि ओ
सिद्धिमंगल सम्यक्तेभ्यर्मा अर्घं निर्वपामिति स्वाहा स्पर्शय मूर्ति चिन्मय मूर्ति हरस प्रत्यक्ष शुभ अवगाह स्वरूप जगत्रयनायक मंगलदायक मंगलमय सुखकारी समुद्र काला हो अगताला पर हर्ष ह्रीं सिद्धिमंगल सूक्ष्मतेभ्यर्मा अर्घं निर्वपामिति स्वाहा व्यक्त स्वरूपम भारती हो अवगाह उदर सर्वास परस पर भिन्न भिन्न पर नाम है जगत्रयनायक मंगलनायक मंगलमय सुखकारी हो काला हो अगताला तप हर्ष शिवनहारे सिद्धिमंगल सूक्ष्मतेभ्यर्मा अर्घं निर्वपामिति स्वाहा अनुभूति विलासी समरस राशि विनाशिक विनाशी हो नाशी कर पूर्ण पद कर अस्बाद पर जगत्रयनायक मंगलदायक मंगलमय सुखकारी हो काला हो अगताला तप हरि शशि उनहारे सत्यमंगल गुरुलभ्यो नमः अर्घं निर्वपामिति कलिकृत सारी विविध प्रकारी द्वैत भाव अधिकारी हो सब जाति निवारी निज सुखकारी पायो पद अभिकार जगत्रयनायक मंगलदायक मंगलमय सुखकारी हो सूक्ष्म अवकाश अजि अविनाश अभूल दूषितता जगत्रयनायक मंगलदायक काला हो अगताला तप हरि शशि ओम ह्रीं सिद्धिमंगल अष्टरूपेभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा सुधासम सारम सदृत अभिवाद करम सम्यक ज्ञान आदि अंत अविकार जगत्रयनायक मंगलदायक मंगलमय सुखकारी हो काला हो अगताला तप हरि शशि उनहारे ओम ह्रीं सिद्धिमंगल अष्टरूपेभ्यो अर्घं निर्वपामिति मंगल अरिहंतम रसम हंतम से हर्ष उल्लास हो न पासे प्रकाश जगत्रयनायक मंगलदायक मंगलमय सुखकारी हो काला हो अगताला तप हरि शशि उनहारे ओम ह्रीं सिद्धिमंगल अष्टप्रकाशकेभ्यो अर्घं निर्वपामिति मेरे आकुलताई सुख अधिकारी तरफ शोक परिणाम हो जगत्रयनायक मंगलदायक मंगलमय सुखकारी हो काला तप हरि शशि उनहारे ओम ह्रीं सिद्धिमंगल धर्मेभ्यो अर्घं निर्वपामिति ओम ह्रीं सिद्धिलोकोत्तम गुणोभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा लोकत्रय सिर सत्मणि
त्रय घर पूज प्रधाने लोगों का परिषेद लोकतमेभ्यो अर्घं नृपामिति सह हमन अनुपम तेज घन निरावरण निज रूप प्रमाणे लोगों का परिषेद सिद्धराज सुख सागर ओम ह्रीं सिद्धिलोकोत्तम स्वरूपाय अर्घं नृपामिति लोकालोक प्रकाश कर लोकातीत प्रत्यक्ष प्रमाणे लोगों का परिषेद सिद्धराज सुख सागर ओम ह्रीं सिद्धिलोकोत्तम ज्ञानाय अर्घं नृपामिति सकल दर्शनावरण में पूर्ण दर्शन ज्योति उदारे लोगों का परिषेद सिद्धराज सुख सागर ओम ह्रीं लोकोत्तम प्रदर्शनाय नमः अर्घं नृपामिति अतुल अतीन्द्रिय धीरज कर भोग तुले नारी अधाने लोगों का परिषेद सिद्धराज सुख सागर ओम ह्रीं लोकोत्तम सिद्धिलोकोत्तम वीर्याय अर्घं नृपामिति बिन कारण ही सबके ऋतु हो सर्वोत्तम ज्योत विषय ऋतु हो देखिए कितनी सुंदर चर्चा है ये। जगत में कोई भी आपके साथ है, आपके पीछे है, आपके आगे है, आपके वचनों का आदर करता है, आपके वचनों में हाँ हाँ करता है, आपके वचनों से प्रीति करता है, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है। प्रयोजनम मनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के बिना कोई भी व्यक्ति आपके मनोगत विचारों की वो नहीं करता। पर जगत में ऐसा कोई है जो बिना कारण के, बिना स्वार्थ भाव के, बिना अंतर में कुछ लिए आपका कोई मित्र बिन कारण ही सबके मित्र हो। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, पर्याप्त का पर्याप्त, निगोदिया सूक्ष्म बादर, जितनी भी जीव राशि है सारे के सारे जगत के जीवों का कोई हितैषी है, हित रूप वचन कहने वाला है। हित मने लोक में सर्वोत्कृष्ट अपने जैसा बनाने की बात कहे, वो आपका हितैषी है, वो आपका हितकारी है, वो आपका अनुशासन प्रिय स्वभावी है। इसलिए जगत में सबसे ज्यादा हितकारी कौन है? अरे कौन है? भगवान जिनेंद्र परमात्मा, जो सारे जगत के जीवों को दुख से निकाल करके सुख समुद्र की बढ़िया में, बावड़ी में आपको पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा ओम ह्रीं लोकोत्तम शरणाय अर्घं नरोपामिति। अनुपम ध्यान ओम ह्रीं सिद्ध स्वरूप शरणाय अर्घं नरोपामिति। विकासित है सब लोके लोक विभासित है ओम ह्रीं सिद्ध शरण शरणाय अर्घं नरोपामिति। आदि अगाध प्रकाश ओम ह्रीं सिद्ध ज्ञान शरणाय अर्घं नरोपामिति। हित कारण कारण चरण करे अप्रमाद प्रमाद प्रकाशक है सिद्ध वीर शरणाय अर्घं नरोपामिति। ओम ह्रीं सिद्ध सम्यक शरणाय अर्घं नरोपामिति। जिनको भार समाह भरे अति
ह्रीं सिद्धानंद शरणायर्घं नमामि स्वाहा कबहू नहीं समावत सुमरन के अतंत कहावत गुण में पावत शिवा करो शरणागत ओम ह्रीं सिद्धानंद शरणायर्घं नमामि स्वाहा काल सुसेत महासुखता ओम ह्रीं सिद्ध त्रिकाल शरणायर्घं नमामि स्वाहा लोक शिरोमणि लोक प्रकाशक ओम ह्रीं सिद्ध त्रिलोक शरणायर्घं नमामि स्वाहा ओम ह्रीं सिद्ध संख्या शरणायर्घं नमामि पूर्वा ओम ह्रीं सिद्ध ध्रुवी गुण शरणायर्घं नमामि स्वाहा ह्रीं सिद्ध उत्पाद गुण शरणायर्घं नमामि स्वाहा ओम ह्रीं सिद्ध साम्य गुण शरणायर्घं नमामि स्वाहा कर्म ओम ह्रीं सिद्ध स्वच्छ गुण शरणायर्घं नमामि स्वाहा इंद्रिय आदि ह्रीं द्वास्य गुण शरणायर्घं नमामि स्वाहा निज रूप ओम ह्रीं सिद्ध समाधि गुण शरणायर्घं नमामि स्वाहा ज्ञान तथा पावत है शिवा करो शरणागत है देखिए क्या गजब की चर्चा है। कभी व्यक्त कहते हैं और कभी अव्यक्त कहते हैं। कभी कहते हैं कि गणधर भी प्रवेश नहीं कर सकते और कभी बोलते हैं श्रुति ज्ञान के द्वारा भी आपका रूप स्वरूप व्यक्त हो रहा है। आश्चर्य की बात है। ओम ह्रीं सिद्धि व्यक्ति गुण शरणागतं नमामि ओम ह्रीं सिद्ध व्यक्ति गुण शरणायर्घं नमामि स्वाहा निज गुणवर स्वामी शुद्ध संबोध नामी पर गुण नहीं देशा एक ही भाव शेषा मन गचित लाई पूजो भक्ति भाई भवि भव भय चूरम शाश्वतम सुख पूरम।
ओम ह्रीं सिद्ध गुण स्वरूपाय अर्घं नरूपामिति स्वाहा सब विधि मल जारा बंद संसार तारा जग जिय हितकारी उच्चता पाए सारी। मन वचितन वाई सभी बोलिए। जो भक्ति भाई। एक साथ ये संस्कृत का छंद है, इसलिए मिलके बिना संगीत के आपको बोलना है। ओम ह्रीं सिद्ध परमात्म स्वरूपाय अर्घं नरूपामिति स्वाहा पर परिणति खंडम भेद बाधा विहंडम शिव सदन निवासी नित्य स्वानंद राशि। मन वचितन लाई पूजो भक्ति भाई। ओम ह्रीं सिद्धाखंड स्वरूपाय नमार्घं नरूपामिति चित्त सुख बिलसानम आकुलम भावहानम निज अनुभव सारम द्वैत संकल्प टारम। मन वचितन लाई देखो, मतलब आपको ये छंद पढ़ के ही थोड़ा सा भी उपयोग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कैसी गजब परिणति है। चित्त सुख बिलसानम आकुलम भावहानम निज अनुभव सारम द्वैत संकल्पटारम। चित्त सुख बिलसानम, जिस समय चैतन्य सुख बिलसता है। चैतन्य सुख कब बिलसता है? जब चेतना अपने को चैतन्य रूप चेतती है, ठीक है, तब चित्त सुख विलास करता है। और जब वह चेतना इंद्रियों के आलम्बन से परसन्मुख होकर के मोह के रंग में रंग के राग द्वेष रूप प्रवृत्ति है, तब उसको इंद्रिय सुख कहते हैं। ख्याल में आया ना? तो इंद्रिय सुख आकुलता रूप है और चित्त सुख आकुल भाव हानम, आकुलता के भाव से रहित है। और ये कब आता है? जब आप निज अनुभव करते हैं किसका? जो सार रूप है, तो उसमें सब द्वैत संकल्प नष्ट हो जाते हैं, द्वैत भाव मिट जाते हैं, पर में संकल्प विकल्प का अभाव हो जाता है। चित्त सुख बिलसानम, आप सब बोले, चित्त सुख बिलसानम आकुलम भावहानम निज अनुभव सारम द्वैत संकल्प टारम। मन बचतन लाई पूज हो भक्ति भाई। मैं मन वचन काय लगाकर आपकी पूजा कर रहा हूं। खाली काया काया से नहीं कर रहा हूं कि ये इधर से चावल उधर चढ़ा दिए, और खाली वचन वचन बोल के नहीं कर रहा हूं, मन भी यही है। अब ये तुम देख लो भैया, किस किस का मन यहाँ है, किस किस का भोजन में पहुंच गया है? मन वचतन लाई पूज हो भक्ति भाई। भवि भव भय भव्य जीवों के भव के भय को चूर करने वाले। आपने ये दिखा दिया कि अब तुम्हें डरने की जरूरत। अभी तो बहुत भय लगता है कि संसार समुद्र भारी है, तो भगवान ये दर्शा रहे हैं, देख हम भी तो संसार समुद्र लांग के आए ना, और जब ये लांग सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हाँ, वही बात ध्यान रखना, जब ये आ सकते हैं वापस तो हम भी आएंगे। ख्याल में? तो भय मिट गया क्या नहीं मिट गया? तो भव भव चूरम शाश्वतम सुख पूरम। ओम ह्रीं सिद्ध चिदानंद स्वरूपाय नमः अर्घं निरूपामीति।